इस एपिसोड के आगाज में निकोला अपनी तलवार निकालकर वजीर आलिम शाह की तरफ बढ़ता है। वजीर आलिम शाह निकोला से कहता है, बगैर सोचे समझे कोई कदम मत उठाना। निकोला कहता है, तुमने मेरी तवज्जो हटाकर हरमान किला गुंदूस को दे दिया। नाज़रीन, फिर निकोला वजीर को मारने ही लगता है। एक सिपाही कहता है, गिहातू आ रहा है। निकोला सिपाही से कहता है, दरवाज़ा खोलो। नाज़रीन, गिहातू अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ गुंदूस काई कबीले के सरदारों से कहता है, हरमान किला अब काई कबीले की मलकियत है और इस फतह में वजीर आलिम शाह का बहुत बड़ा हाथ है। वजीर आलिम शाह और मेरा रास्ता एक ही है। नाज़रीन, फिर गुंदूस सब सरदारों को माले गनीमत में से हिस्सा देता है। दूसरी तरफ गिहातू निकोला से कहता है, हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि तुम्हारा साया तुमसे बड़ा है और हमें तुम्हारे साये की ज़रूरत है। वजीर आलिम शाह कहता है, निकोला तुम्हारा कोई किलेदार तुम्हारी मदद को मौजूद नहीं है। तुम उस्मान की तरह अंधे मत बनो, ऐसा ना हो तुम्हारा अंजाम भी उस्मान की तरह हो। गिहातू कहता है, निकोला अपने गुस्से को काबू में रखो वरना तुम्हारा और तुम्हारे सिपाहियों का सर काट कर मीनार बना दूंगा। वजीर आलिम शाह कहता है, गुंदूस हमारा शिकार बन चुका है। यकीन करो, हरमान किला काई कबीले से अहम नहीं है। निकोला कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? गिहातू कहता है, हम सब का दुश्मन एक ही है। काई कबीला हमारा है, सल्जूक सल्तनत भी हमारी हो जाएगी। तुम यहाँ अपनी पसंद की रियासत कायम करोगे। वजीर कहता है, इससे पहले उस्मान को मारना होगा। वो सलजान खातून को मिलने के लिए दरगाह जाएगा। नाज़िम, फिर निकोला अपनी तलवार नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ बुरान उस्मान के पास जाता है और कहता है, गुंदूस साहब ने आपकी बेगमात और सलजान खातून को लोहार के साथ कबीले से निकाल दिया है और रास्ते में उन पर हमला हो गया। उस्मान कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? और हान, वालिदा, मालहून, बाला सब कैसे हैं, बताओ मुझे। बुरान कहता है, कुरान काई कबीले में ही है। वजीर आलिम शाह ने जूलिया को खवातीन के पीछे भेजकर हमला करवाया। सलजान खातून जख्मी हालत में दरगाह में है। उस्मान कहते हैं, वजीर अपने लिए एक कब्र खोद रखो। सिपाहियों, चलो हमें वालिदा के पास जाना है। फिर बुरान उस्मान को रोक कर कहता है, वजीर जानता है आप दरगाह जाएंगे, उसने कोई मंसूबा बना रखा है। उस्मान कहते हैं, बुरान तुम दरगाह जाओ और शेख साहब से कहो कि दरवेशों को इकट्ठा करें, इस तरह हम भी सगोड़ जाएंगे। दूसरी तरफ सलजान खातून की हालत बिगड़ने पर मौत हो जाती है। उधर कुछ नकाबपोश आदमी दरगाह जाते हैं। जलाली इनको देखकर वजीर के पास जाता है और कहता है, कुछ लोग दरवेशों का लिबास पहनकर दरगाह गए हैं। वो उस्मान और उनके सिपाही हैं। वजीर आलिम शाह कहता है, आज उस्मान सगोर से बचकर नहीं जाएगा, चलो शेख साहब के पास चलते हैं। नाज़िम, भी वजीर आलिम शाह शेख साहब के पास जाता है और कहता है, उस्मान को कहाँ छुपा रखा है? कुमराल अब्दाल कहते हैं, क्या किसी के जनाजे में इस तरह शरीक होते हैं? वजीर सिपाहियों से कहता है, उस्मान नामी गद्दार को हर जगह तलाश करो। शेख अदब अली वजीर से कहते हैं, तुम जिंदा इंसान की इज्जत नहीं करते, क्या मैयत की भी कोई इज्जत नहीं है? ये कैसी बेज़मीरी है? वजीर कहता है, आप एक गद्दार को छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ जलाली खवातीन के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ उस्मान यहाँ है। मालहून कहती है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा यहाँ मैयत है? जलाली सिपाहियों को तलाशी लेने का कहता है। इतने में कोनूर भी वहीं पहुँच जाता है और सिपाहियों से कहता है, निकलो यहाँ से। और जलाली, तुम भी, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा यहाँ मैयत है? जलाली कहता है, तुम फैसला कर लो कि किसके साथ हो। कोनूर कहता है, मैं हक के साथ हूँ। दूसरी तरफ शेख अदब अली वजीर से कहते हैं, तुम्हारे जुल्म ने हर हद पार कर दी है, मगर मेरे रब का तराजू तुम्हारे किसी अमल को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा जुल्म तुम्हें जहन्नम तक घसीट कर ले जाएगा। वजीर कहता है,
तुम सब भी अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाओगे। नाज़िम फिर वज़ीर के सिपाही वहाँ मौजूद नकाबपोश आदमियों को पकड़कर उनके चेहरों से निकाब हटा देते हैं। वज़ीर उनको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस्मान और उनके सिपाही नहीं थे। फिर वज़ीर आलिम शाह अपने सराय की तरफ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान और उनके सिपाही वज़ीर के सराय में पहुंच चुके थे। फिर उस्मान सिपाहियों से कहते हैं किसी सल्जूक सिपाही को कत्ल नहीं करना, बल्कि उनको बांधकर छुपा देना। आज वज़ीर का काम तमाम हो जाएगा। नाज़िम फिर उस्मान वज़ीर के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब उस्मान सलजान के पास जाते हैं और कुमराल अब्दाल से पूछते हैं इनकी तबीयत कैसी है। कुमराल अब्दाल कहते हैं बहुत बेहतर है। नाज़िम फिर उस्मान सबको अपना मंसूबा बताते हैं और कहते हैं किसी को वालिदा की सेहत याबी की खबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम सबको बता देना कि सलजान खातून की वफ़ात हो गई है और वज़ीर आलिम शाह ये खबर सुनकर यहाँ आएगा और हम सराय चले जाएंगे। नाज़िम फिर दोबारा वज़ीर के कमरे के मनाज़र दिखाए जाते हैं। वज़ीर आलिम शाह अपने सराय में पहुँच जाता है और फरमान से कहता है तुम गेहातू को खबर करो कि उस्मान यहाँ आने वाला है। फिर कोनूर और जलाली से कहता है तुम कब्रस्तान जाओ, हो सकता है उस्मान वहाँ पहुँच जाए। नाज़िम फिर वज़ीर आलिम शाह अपने कमरे में जाता है और उस्मान को देखकर डर जाता है। नाज़िम फिर वज़ीर अपने सिपाहियों को आवाज़ देता है। सल्जूक सिपाही वज़ीर के कमरे में जाने लगते हैं। उस्मान के सिपाही वहाँ पहुँचकर उनको रोक लेते हैं। नाज़रीन, लड़ाई की आवाज़ें सुनकर वज़ीर उस्मान पर हमला कर देता है और फिर उस्मान अपनी तलवार के वार से वज़ीर आलिम शाह को ज़ख्मी कर देते हैं। वज़ीर शदीद ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर गिर जाता है।